तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में और इलेक्ट्रॉन एमिशन होता कहाँ से और कितने तरह के इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसेस है। ये सब चीजें हम आज के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास कोई एक मेटल सरफेस है, वो मेटल सरफेस के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अगर उन इलेक्ट्रॉन्स को हम सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे तो हम उनका यूज कर सकते हैं, हम अपने फायदे के लिए उन इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये हमारा एक मेटल सरफेस है और ये कोई एक्सटर्नल एनर्जी है, ये जब हम स्ट्राइक कराएंगे इस मेटल सरफेस के ऊपर तो इस मेटल सरफेस के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स अगर ये एनर्जी गेन कर लेंगे तो वो वहां से बाहर निकल के आ जाएंगे। और यहाँ पर हर एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए मिनिमम एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए ये मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए। तो अगर वो मिनिमम एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं बाय एक्सटर्नल प्रोसेस, तब हम बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को हम यूज कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हम मेटल सरफेस से बाहर निकालकर हम उसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल यहाँ पर देखिए, कोई एक्सटर्नल एनर्जी है हम प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर से और यहाँ पर ये एक मेटल सरफेस है जिसके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अगर ये एनर्जी गेन कर लेते हैं तब हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकल कर आ जाएंगे मेटल सरफेस से। तो इसी तरह से देखते हैं कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसेस को अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी वो हम देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस बाय सप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे मेटल सरफेस के ऊपर, तब कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अगर ये एनर्जी सफिशिएंट है तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेकर वो एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि कितनी तरह के इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसेसेस है। यहाँ पर सबसे पहला प्रोसेस है थर्मायोनिक एमिशन। थर्मायोनिक एमिशन में इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा बाय अप्लाइंग सम हीट एनर्जी। तो अगर हम हीट एनर्जी अप्लाई करेंगे एक मेटल सरफेस पे तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकलेंगे। और दूसरा प्रोसेस है यहाँ पर फील्ड एमिशन। अगर हम एक मेटल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 10⁸ वोल्ट पर मीटर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम दे रहे हैं हमारे मेटल सरफेस को, तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे। और तीसरा प्रोसेस है ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में होता यह है कि एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो एक मेटल सरफेस के ऊपर गिरती है और मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को धक्के मारकर बाहर निकाल लेती है, तो वो बेघर हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक लाइट यहाँ पर गिर रही है ब्लू कलर फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकल कर आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि कुछ मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम प्रोवाइड करते हैं हमारे एक्सटर्नल एनर्जी से, तब वो इलेक्ट्रॉन्स वहां से बाहर निकल कर आ जाएंगे। और एक चौथा प्रोसेस है जो कि फास्ट मूविंग पार्टिकल्स के वजह से होता है। तो अगर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स अगर हमारे पास है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गया या फिर अल्फा पार्टिकल हो गया, वो फास्ट मूविंग पार्टिकल अगर एक मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो मेटल सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स वहां से बाहर निकल कर आ जाएंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोल सकते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। और जब इन फास्ट मूविंग पार्टिकल से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं हम उन्हें कह सकते हैं कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, ये एक प्रोसेस है जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स को एजेक्ट करा सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं जो कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है बाय अप्लाइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।